आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े स्पेस अपडेट की, जिसमें इसरो अब मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। क्या है इसका मतलब? क्या इंडिया अब दुनिया के सारे स्मार्टफोन्स पे सैटेलाइट इंटरनेट देने वाला है, या ये मिशन इतना खास क्यों है? ध्यान से समझो, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में काम आता है। एक्चुअली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 24 दिसंबर को अपना LVM-6 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के ताकत ये है कि न्यू जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसे लेके वहाँ जाना है। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो कैरी ओवर होने जा रहा है। लॉन्च डेट इसका 24 दिसंबर है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लॉन्च स्टेशन है श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो ये सैटेलाइट है जिसका नाम ब्लू बर्ड है, ये NSIL ने एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो का कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये नया लाया गया है। इसे लाया कि ब्लू बर्ड 6 को हम लॉन्च करेंगे, और ये एक टाइप का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके। और इसके बाद अब ब्लू बर्ड 7 भी आएगा, जो कि वो केप कैरमल से लॉन्च होगा, इंडिया से नहीं होगा ये तो। और ये एक कमर्शियल लॉन्च भी है। इसका वेट का लगभग 6500 kgs में है, और ये वन ऑफ द हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो कि भारत से लॉन्च होने वाला है। इसका ये लो ऑर्बिट में 550 किलोमीटर्स के आसपास रखा जाएगा। इसको लॉन्च करेगा LMV-3 पहले, जो कि GSLV Mk3 था। इस नाम से ये जाना जाता था, GSLV Mk3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल 3 स्टेज हैवी लिफ्ट रॉकेट है, जो कि ये अब LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाएगा। जैसे कि 6 से 10 टन की सैटेलाइट की बात की जाए, तो ये सैटेलाइट आपको ले जानी है तो वो GSLV लेके जाएगा, क्योंकि ये हैवी सैटेलाइट होता है। और लो अर्थ ऑर्बिट में LVM मार्क 3 से ये फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में अगर 4 टन की होगी तो सैटेलाइट आपको रखनी है। तब भी आपको ये है कि व्हीकल को यूज़ करना होगा। और ये देखते हैं कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें नीचे, इन दोनों के नीचे ये जो 2 बूस्टर्स हैं, ये S200 सॉलिड बूस्टर्स लगाए गए हैं। इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्यूल्स को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जनरली रखा जाता है, जनरली बिलो -150 डिग्री, -150 डिग्री सेल्सियस पे ये जाता है। एग्जाम्पल हो गया लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। इसको यूज़ करने के 2 रीज़न्स होते हैं कि ये मोर एफिशिएंसी और यूनिट ऑफ फ्यूल पे यूज़ होगा, और लिफ्ट ऑफ वेट इसका कम हो जाता है, क्योंकि जब ये टेक ऑफ करेगी तो इसको भारी नहीं लगेगा ये। ठीक है। अमेरिकन कंपनी ये AST स्पेस मोबाइल ने इसको तैयार किया है, और इसरो सिर्फ इसको लॉन्च करने की सेवा दे रहा है। मीन्स एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत ये जो लॉन्च हो रहा है, इसके उद्देश्य ये है कि मोबाइल पे सीधा हाई इंटरनेट सर्विस पहुंचाएंगे, वो भी दुनिया के किसी भी कोने पे। और चाहे अगर हम बात करते हैं कि इसमें ना तो मोबाइल टावर की ज़रूरत है, ना ही किसी इंटरनेट डिश की ज़रूरत है, ना ही फाइबर नेटवर्क। अब कोई भी मोबाइल नेटवर्क सीधे ही सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेंगे, और इससे कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। वह इसका बेनिफिट ये है कि आप एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से काम कर सकते हैं। एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर के भी फ्रेंडली है ये, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया में जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है
क्योंकि अब आज के टाइम में अगर हम देखें, आज करोड़ में लोग हैं जो नेटवर्क ना होने से, टावर ना लगाए जाने से इंटरनेट से कटे हुए हैं। और इसकी वजह से ही, इस तरफ से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इसका यही एम है कि उन एरियाज़ में भी इंटरनेट देना जहाँ नेटवर्क अभी भी नहीं पहुँच पाया है। कुछ ऐसे हैं कि जैसे माउंटेन्स हो गए, आइसलैंड्स हो गए, बॉर्डर एरियाज़ हो गए और डिज़ास्टर जोन्स हो गए। जंगल भी, कई जंगलों में भी ऐसा है कि कहीं वहाँ पे भी इंटरनेट नहीं है जहाँ घर बने हुए हैं। कोस्टल एरियाज़ में भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ नेटवर्क्स कम रहते हैं। और ये डिज़ास्टर जोन और युद्ध वाली एरिया में भी मतलब ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पे कम, यहाँ काम करने के लिए ज़रूरी है और ये काम करने का प्रयास करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। ये रॉकेट बहुत ही तेज़ी से कमर्शियल लॉन्च मार्केट में अपनी जगह भी बना रहा है और इंडिया को भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, स्पेस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो, एजुकेशन है, इनोवेशन, इकोसिस्टम की भी सब सारी चीज़ें मिलने वाला है। इसमें एक ये भी देखा जा सकता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि जो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड है उस पर इसका क्या असर होगा। तो डिज़ास्टर कम्युनिकेशन, मेडिकल टेलीमेडिसिन, एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग, लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन, डिफेंस, इसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लूबर्ड इज़ अ ल्यू डिस्टिंक्ट to the smartphone satellite system enabling cellular connectivity without ground towers। और अगर क्वेश्चन आया विच सैटेलाइट अलाउज डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी विदाउट टावर्स, तो आंसर इसका होगा ब्लूबर्ड सैटेलाइट थ्रू AST स्पेस मोबाइल्स। लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।